हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर स्टडी कर भी रहे होंगे। तो अपना टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है अपना स्टोरी रीडिंग, यानी कि उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी उनको स्पेलिंग या वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो उनके लिए मैंने शुरू कर रखा है। शुरू सिर्फ यहीं से नहीं किया, सीधा स्टोरी रीडिंग से। पहले अपनों ने क्या किया था, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता यानी कि एबीसी भी नहीं आता, वहां से अपनों ने शुरू किया था ए टू जेड। पहले एबीसी करवाई है, फिर मात्राएं करवाई है, फिर 12 खड़ी करवाई है, तो सब टोटल मतलब एकदम बढ़िया से करवाया है सब। अगर आप यहाँ से सीधा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ऐसे करें, पहले पीछे की क्लासेस देख लें। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है, ये भी क्लासेस देखें। अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है पढ़ने में, पहली बार ही मतलब कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की या पढ़ना सीख रहे हैं, तो आप पहले पीछे की क्लासेस भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये लाइन्स मैंने कुछ एक स्टोरी की लिख रखी है, और इसमें से मैं क्या करूंगी, साथ साथ में स्पेलिंग बोलूंगी और साथ साथ में आपको लिखाऊंगी। स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या है, राइटिंग को लेकर इश्यू होता है, किसी को राइटिंग नहीं समझ में आती है, तो स्पेलिंग बोलेंगे, साथ साथ में इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। स्पेलिंग एक एक अक्षर बोलूंगी, ताकि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप साथ साथ उसको सुन के अच्छे से पढ़ते जाएं। तो शुरू करते हैं, क्या लिख रखा है, शुरू करते हैं। वंस, ONCE, वंस। once, upon, 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 क्या लिखा है, upon, a, time, 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 there, 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 was, 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 a, cap, 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 sailor, sailor, SELLER, sailor, who, 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 sold, 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 cap, 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 INN, villages, 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 क्या लिखा है, villages, he, he, used, 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 two, TO2, walk, 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 from, 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 one, 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 village, 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 VILLAG, village, two, TO2, another, 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 one, 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 hot, 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 afternoon, 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 आफ्टरनून। अभी मैं स्पेलिंग से रिलेटेड आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि स्पेलिंग मैंने अच्छे से साथ साथ में बोल दी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। थोड़ा सा राइटिंग होता है इसलिए स्पेलिंग भी बोल देती हूँ।
तो ये अपनों ने आराम से क्या है स्पेलिंग बोली है, प्लस में इसके वर्ड्स लिखे हैं। अभी अपने क्या करेंगे, सिर्फ इसको रीड करेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, यानी कि स्पेलिंग को भी ध्यान में रखना है। अगर स्पेलिंग से नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक बार हिंदी वाले को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आराम से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैप seller who sold cap in villages. He used to walk from one village to another one hot afternoon. ये है स्टोरी के कुछ एक लाइनें। अभी अपनों ने क्या है 2 बार रीड किया है। एक तो अपने स्पेलिंग साथ साथ बोल के साथ साथ हिंदी लिखा है उसका। हिंदी ये नहीं कि विलेज का अर्थ जैसे गांव होता है वो वाली हिंदी नहीं, मतलब इसको विलेज पढ़ते हैं ऐसे वाली। वो भी अपने बाद में करेंगे कि इंग्लिश की हिंदी बनती कैसे। पहले अपने को पढ़ना सीखना है कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, उसके बाद उसकी हिंदी कैसे बनती है वो ट्रांसलेट करना अपने बाद में सीखेंगे। तो अभी क्या है 2 बार हो चुका है। अभी अपने तीसरी बार इसकी रीडिंग करेंगे। 3 से 4 बार रीडिंग करेंगे तो क्या है साथ में तो आपको स्पेलिंग याद होती है, प्लस में क्या है आप अच्छे से उस वर्ड को सीख जाते हैं कि उस वर्ड को पढ़ा कैसे जाता है। इसलिए उसको 3 से 4 बार अपने रिवाइज करते ही करते हैं क्लास के अंदर। क्या है अभी जैसे क्या करना है, अभी वापस रीड करेंगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश देखनी है। कोशिश करें हिंदी वाला नहीं देखना है, क्योंकि हिंदी वाला देखोगे तो बार बार वही आदत हो जाती है। अपने सिर्फ इंग्लिश वाले को देखना है और फिर एक बार रीडिंग लेते हैं। ओनली इंग्लिश के अक्षर देखना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आ रहा हो तो आप हिंदी देख सकते हैं, वैसे मैं बोल ही रही हूँ साथ साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सिर्फ इंग्लिश वाले को देखना है। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैप seller who sold cap in villages. He used to walk from one village to another one hot afternoon. समझ में आया? स्पेलिंग याद हो रही होंगी और कैसे उसको पढ़ रहे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप प्रॉपर वैसे अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो क्या है आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन देखते हैं 2 दिन नहीं देखते, फिर किसी कोई भी क्लासेस देखें, ये नहीं कि यही क्लास देखें, कोई भी क्लासेस देखें तो आप उस पर कंटिन्यू बने रहें। क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं आओगे 1-2 दिन तो सबको अजीब लगता है कि पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, सबको ऐसे लगता ही लगता है। बट अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो वो समझ में भी आने लगता है और सीखते भी हो। तो अभी क्या करते हैं, अपने इसको 3 बार पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा इसकी फास्ट रीडिंग लेंगे। यानी कि पहले मैंने बिल्कुल आराम से लिखवाया, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब थोड़ा सा तेज पढ़ते हैं। आप भी देखें कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं कितना नहीं पढ़ पा रहे। तो क्या करेंगे थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड से। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। क्या लिखा है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ cap seller who sold cap in villages. He used to walk from one village to another one hot afternoon. तो ये क्या है समझ में आया? कौन कौन सी लाइन लिखी है? कुछ एक लाइनें और लिखते हैं, 2-4 लाइन और लिख के वो भी मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ साथ में। तो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखते हैं, साथ साथ स्पेलिंग पढ़ेंगे साथ साथ में हिंदी लिखेंगे। क्या लिखा है? ही, HE, he was, he was, WAS, tired, 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 and 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 decided, 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 decided to,
TO2, TO2. Rest, 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 rest. Under, 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 under. A tree, 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 tree. He, he, placed, 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 his, his, his. Basket, 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 basket. Off, off. Caps, 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 caps. Beside, 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 beside. Him, him, him. And, and, and. Fell, 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 fell. Asleep, 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 asleep. There, 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 there. Were, WERE, were. Many, 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 many. Monkeys, 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 monkeys. On, on. The, the. Tree, 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 tree. तो ये क्या है, आपने सब लिख लिया है? ये आपको यहाँ से दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा साइड करके लिख देती हूँ, यही नहीं दिख रहा होगा तो लिखा हुआ है टायर्ड। नीचे करके लिख देती हूँ, क्या लिखा हुआ है? टायर्ड। आप कोशिश करें, जैसे मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ ना, तो स्पेलिंग याद करने की कोशिश करें। कई बार क्या है, जैसे एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, अगर आप स्कूल में हैं, अगर स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इंग्लिश में नंबर नहीं आने की वजह क्या है, अगर आप पढ़ भी जानते हैं ना कि रीडिंग ले लेते हैं, तो उसमें भी क्या है, जब आप कोई स्टोरी ऐसे वगैरह लिखते हो तो उसमें क्या आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो स्पेलिंग याद करने की कोशिश करें। स्टोरी पैराग्राफ एप्लीकेशन वगैरह लिखने में आपको स्पेलिंग एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो ऐसे स्टोरीज में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे लिखने आ जाएंगे, पढ़ने आ जाएंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं तो स्पेलिंग याद हो जाती है। तो अभी अपनों ने एक बार इसको लिख लिया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं, कहाँ से, वापस शुरू से शुरू करते हैं। He was tired and decided to rest under a tree. He placed his basket of caps beside him and fell asleep. There were many monkeys on the tree. समझ में आ रहा होगा? आप रेगुलर पढ़ना है इसको, ऐसे नहीं 2-4 स्टोरी पढ़ी उसके बाद नहीं। घर पे भी अगर आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है या कोई न्यूज़पेपर वगैरह आता है तो आप उसमें कोशिश करें प्रॉपर पढ़ने की। अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं। अभी आपने क्या करना है, हिंदी नहीं देखनी है, ओनली इंग्लिश वर्ड को फोकस करना है, साथ में स्पेलिंग देखनी है कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जा रहा है, उसकी स्पेलिंग क्या है और कैसे उसको पढ़ा जा रहा है। तो शुरू करते हैं एक बार वापस से, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। He was tired and decided to
rest under a tree. He placed his basket of caps beside him and fell asleep. There were many monkeys on the tree. तो अभी अपने क्या है, अपने इसको 3 बार पढ़ चुके हैं बिल्कुल आराम से। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, प्लस में आपको स्पेलिंग भी याद हो रही होंगी। तो आपको क्या है, ध्यान देना है, पढ़ने पर भी देना है, प्लस में स्पेलिंग याद करने पे भी देना है, क्योंकि स्पेलिंग नहीं आओगी जब तक भी आपसे गलती होगी। कहीं आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसे आया तो आपको वो हाँ दिमाग में आ रहा है कि ऐसे 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 लिखना है, तो वो आपको वर्ड्स तो याद है बट स्पेलिंग अगर गलत लिख रहे हो तो भी मार्क्स कट ही जा रहे हैं ना। तो ऐसे करो कि स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करते हैं साथ साथ। जैसे मैं फर्स्ट बार बोलती हूँ तो क्या है, स्पेलिंग साथ बोलती हूँ तो उस टाइम भी ध्यान दें। उसके बाद जब हम जैसे पढ़ रहे हैं बास्केट ऑफ कैप्स बिसाइड, इसको पढ़ रहे हैं तो साथ में पढ़े, साथ में कोशिश करें कि स्पेलिंग याद होती रहे। तो एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट बट स्पेलिंग को देखते हुए। ओके, शुरू करते हैं। ही वॉज टायर्ड एंड डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। ही प्लेस्ड हिज basket of caps beside him and fell asleep. There were many monkeys on the tree. तो ये थी आज आपकी अपनी स्टोरी। तो आज अपने इतने ही लाइंस करेंगे, बाकी का अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा लंबी क्लास तो होती नहीं, तो 2 बार देख सकते हैं, 2 बार देखो, अदरवाइज 1 बार देखो। तो पूरे ध्यान से देखो कि स्पेलिंग भी याद होती रहे। तो ये जो बाकी का पार्ट है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज अपने इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कोशिश करिए पढ़ने की, कहीं से भी बुक्स वगैरह मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।